Hello guys, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Average by पुरुषोत्तम सर। दोस्तों, मैंने कहा था कि आपको उस सपना को जिसने माता पिता को 12 साल 15 साल से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा अब एक अच्छा रिजल्ट देगा, एक अच्छा मार्गदर्शन देगा हमारा बेटा, क्योंकि माँ बाप का सपना है। आज उसी को मैंने क्रैश कोर्स के माध्यम से आपका बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए आज आए हुए हैं। तो आप देर न करते हुए आप देखिए, और मेरा अगला वीडियो है, सेकंड वीडियो है, जिसका नाम है यानी टॉपिक मेरा है विद्युत परिपथ का अर्थ। मतलब कि विद्युत परिपथ क्या होता है, एक छोटा सा भाषा में। तो जनरली आप विद्युत परिपथ रोज देखते हैं। अब मेरे सर कहां देखते हैं? अरे घर में देखते हो। तो कैसे सर? तो भैया, तुमने पंखा लगाया है, पंखा के साथ साथ बल्ब लगाया है, बल्ब के साथ साथ आप बैटरी जोड़े हो, बैटरी के साथ साथ आप कूलर लगाए हो। ये सभी एक परिपथ है, उसी को बोलेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का मतलब कि विद्युत धारा का निरंतर प्रवाह। मतलब कहेंगे सर विद्युत धारा बहेगा तो हमें परिपथ कहलाएगा, हम विद्युत धारा प्रवाह करना बंद कर देंगे तो क्या परिपथ नहीं कहलाएगा? बंद परिपथ भी आपका जो है ना कि परिपथ कहलाएगा। इसलिए मैंने लिखा हूं कि विद्युत धारा का निरंतर और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत बंध तो भी है परिपथ भैया, साथ में जुड़ा हुआ है, एक परिवार बन गया। वही चीज ये विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण, क्या विद्युत उपकरण जैसे में बिजली जो है ना, विद्युत उपकरण बिजली स्रोत और तार होते हैं जो एक स्विच की मदद से जुड़े रहते हैं। कहने का मतलब यह कि एक तार होता है और इस तार को एक हम प्रतिरोध से जोड़ते हैं, इसको प्रतिरोध कहते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर बल्ब लगा देंगे, और इसको एक हमने बैटरी जोड़ेंगे। इसमें बैटरी कहेंगे किसको, उसके लिए आप जानिएगा। इसके बाद स्विच एक जोड़ेंगे, ये आपका बन के तैयार हो गया। इसको हम लोग कहेंगे परिपथ। इस सेलों का समूह, ये सेल है, इधर प्लस आयन होता है, इधर माइनस, यानी प्लस से विद्युत धारा बहती है। याद रखिएगा, मैंने बतलाया था कि आवेश धनात्मक होता है, जब जनरेटर चालू होता है तो धन आवेश होता है, और वही पृथ्वी से लेकर ऊपर उठते हो तो ऋण आयन होता है। तो वही धन आयन से आवेश प्रवाह होता है, और यह प्रतिरोध है। ये पूरे परिपथ का लाग गया, एक ही परिपथ मैंने जोड़ा। क्या प्रतिरोध है? ये प्रतिरोध का क्या काम है? धारा का अवरोध उत्पन्न करना प्रतिरोध कहलाता है। जो धारा बह रही है, धारा बहने में रुकावट डाल रहा है, तो जो रुकावट डालेगा वही क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। तो ये प्रतिरोध है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये आपका पूरा सिस्टम तैयार हो गया, जिसको हम लोगों ने क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। तो आइए, अब हमारा टॉपिक है चालक। चालक किसे कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताते हैं। अब कुचालक की बात होती है। कुचालक किसको कहेंगे? आइए, चालक को तो हम लोग देख लिए, अब कुचालक की बात हो रही है। कुचालक में हम लोग कहेंगे कि वे पदार्थ जो अग्नि से होकर विद्युत धारा को यानी विद्युत आवेश को आसानी से नहीं प्रवाहित होने देती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। कुचालक कहने का मतलब, कुचालक कहने का मतलब कि नहीं होने देने का, जैसे में आपका रबर हो गया, जैसे में आपका लकड़ी हो गया, जैसे आपका ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या है? कुचालक। तो कुचालक भैया बस याद रखिएगा
कि वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश का आसानी से प्रवाह नहीं होने देती है, अवरोध उत्पन्न करती है, वो कुचालक कहलाती है। जैसे में आप खड़े हैं, सूखे लकड़ी से ले जाके आप क्या करते, घर के टोका को फंसाते, लाइन मारता है, करंट मारता है, नहीं ना। अब वहीं पर यदि आप हरियर बांस लेकर के और जाके तनी टोका फंसाना लगा, ऐसे करने लगे, मतलब आपके डायरेक्ट करंट आपका फ्लो होने लगेगा, क्योंकि वहां से पॉजिटिव चार्ज ले रहा है और आपका शरीर से नेगेटिव चार्ज लेगा। तो बस याद रखना कि जो सूखे वस्तु होते हैं वह आपका कुचालक कहलाते हैं। प्लास्टिक, रबर, ये आपका हो गया, आपका बेंच हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट जो है क्या कहलाएंगे, कुचालक कहलाएंगे। कुचालक हम लोगों ने देख लिया, जैसे मैं बता दिया। अगला हमारा क्या है, अतिचालक। क्या है, अतिचालक। अतिचालक मतलब किसी चालक में होने वाले वह परिघटना जिसमें बहुत कम ताप पर, ठीक है, बहुत कम ताप पर बिल्कुल शून्य प्रतिरोध कार्य करता है। हल्का सा भी ताप देंगे तो उसमें विद्युत परिपथ जो होगा वह शून्य कार्य करेगा, विद्युत परिपथ का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। वह क्या कहलाएगा, अतिचालकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अतिचालकता कहलाएगा। और अतिचालकता में हम लोग देखेंगे, ले लेते हैं, एक दूसरे के क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि दोनों एक ही जाति के हैं, दूर दूर भागेगा। वहीं पर अगर प्रोटॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये भी दूर भागेगा। एक प्रोटॉन ले लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। वही चीज यहां पर आपको बताया जा रहा है कि किसी चालक के दो बिंदुओं, दो चालक के हम लोग बिंदु लिए हैं, या तो प्रोटॉन लो, या तो इलेक्ट्रॉन लो, या तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लो, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लो। तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्शन करेंगे, आकर्षण करेंगे। और जब समान जाति, ये भी बताए थे कि दो समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करती है और दो असमान आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल कार्य करती है। ये याद रखिएगा। यानी दो विभिन्न जाति के हैं तो मिल जाएंगे, एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाएंगे। अब यहीं पर देखना, एगो तुम हो, तुम्हारा घर में भाई है ना, बगल गिर है, गोतिया है, तो पटेगा नहीं, यानी विकर्षण हो जाएगा, क्योंकि तुमको देखल नहीं चाहेगा। इसलिए याद रखना कि समान जाति, ठीक ना, एक ही जाति के होंगे, वहां पर हमेशा विकर्षण होगा। कभी अपना जाति नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़े। उसी तरह से समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेगा। क्या कि दोनों प्रोटॉन है और दोनों एक ही जाति के हैं, तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा। तो यही चीज कहता है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के आवेशों पर लगने वाले बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये दो आवेश ले लिया मैंने, लिया कि नहीं लगा, इस पर भी आपका बल लगेगा, इस पर आपका एक फोर्स लग रहा है, आकर्षण है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा चीज करता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। याद रखिएगा, जब व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं तो 1/r² ना भूलिएगा, गलती कभी भी मत करिएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², व्युत्क्रमानुपाती R², क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती बता रहा है उल्टा वर्ग। क्या बता रहा है, उल्टा वर्ग। तो एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²।
ये दो समीकरण तैयार हो गया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट टर्म देंगे, ये हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट टर्म देंगे K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। और इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिला। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर K का मान ये भी लिख सकते हो 9 × 10 के पावर 9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। K का मान ये भी होता है। एक नया वर्ड आया आपका कि सर 1/4 पाई। 4 पाई तो हम जान रहे हैं, लेकिन यह क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट है बाबू, जिसको परावैद्युतांक कहा जाता है। ये जाके आईएससी में पढ़ेगा, मैट्रिक लेवल में नहीं। जब 12th में आओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर 3 को होती है ना, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, उस तीनों के प्रक्रिया हम लोगों ने 12th क्लास में करेंगे। अभी हम लोग यही देखेंगे। तो आपका कूलम्ब बल का मान मिल गया। याद रखिएगा कूलम्ब बल, पहला चीज होता है कूलम्ब का नियम में कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, और अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि वो दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच के दूरी, दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इससे दूरी क्या हम लोग लिए थे, R लिए थे, तो R के वर्ग यानी F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे तो क्या मिलेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट टर्म दिया जाता है जिसका नाम है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान, K का। समझ आया या नहीं आया? यदि अच्छा हमारा क्लास लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप क्लास 10 के लिए हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप नोट्स के लिए इससे बेहतरीन नोट्स बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो आप इतना नंबर को व्हाट्सएप करें और इतना नंबर को व्हाट्सएप करें और आपका नोट्स भेजा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भेजा जाएगा, जिससे आप 10th में 95% आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मेरा अच्छा वीडियो लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।